स्केच एंड मी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर हाइपर रियलिस्टिक स्केच निकालना है तो आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और आप आपके स्केच को रियलिस्टिक कैसे बना सकते हो, गलतियां कहाँ पे होती है और आप आपके स्केचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना है। तो टिप नंबर 1 एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज आप निकाल रहे हो, कोई भी, मतलब वो फेस रहो, कोई भी ऑब्जेक्ट रहो, तो उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो। मतलब अगर आप इस बॉटल को निकाल रहे हो तो इसको पहले ऑब्जर्व करो कि इसका शेप कैसा है, इसमें मतलब डेप्थ किधर है, देन ब्राइटनेस किधर है, देन इसका टोन कैसा है, इस पे डॉट्स है क्या, इस पे लाइन्स है क्या। तो ये सारी चीजें आपको पहले ऑब्जर्व करनी है एंड फिर उसको निकालना है। मतलब क्या होता है, कुछ लोग मतलब आउटलाइन अच्छे से बना लेते हैं, फिर बाद में उनको मतलब शेडिंग में प्रॉब्लम आता है। शेडिंग करने के बाद वो सोचते हैं अरे मैंने आउटलाइन तो बराबर बना ली थी, फिर फेस चेंज कैसे हो गया, मतलब आईज में निकाल रहे तो आईज का शेप चेंज हो गया। तो होता है कि आपकी शेडिंग में कुछ गलतियां होती है, इसके लिए होता है। तो शेडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक स्केच निकालना है तो शेडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्किन निकाल रहे हो तो स्किन कोई भी क्लियर नहीं होती, मतलब सॉफ्ट क्लियर नहीं होती, उसमें डॉट्स होते हैं, उस पे मतलब हेयर्स होते हैं। तो उतना अगर आप डिटेल में उसको देखो, उसको स्केच में बनाओ, तो ही आपका स्केच हाइपर रियलिस्टिक लगेगा। देन ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर सेकंड स्टेप है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब हम मतलब कोई नया स्केच स्टार्ट करते हैं तब हमें लगता है, मतलब डाउट आता है कि यार ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब इतना रियलिस्टिक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले ये स्केच मतलब निकाला था, अगर आपने चैनल पे देखा होगा तो इसमें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट है। तो मैंने सोचा मैं कैसे बनाऊं, मतलब होगा नहीं होगा, बट मैं निकालने के लिए बैठी और आ गया। तो ऐसा होता है, आप सोचो ही मत कि कैसा आएगा, जस्ट निकालो। आपके स्किल्स पे मतलब डाउट मत करना कभी, उसको निकालो। अगर गलती भी हो जाए तो इट्स ओके, मतलब इंसान तभी सीखता है ना जब गलती करता है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। देन थर्ड टिप है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर शेडिंग कर रहे हो तो शेडिंग करते वक्त सिर्फ आपने पेंसिल घुमा ली, फिर उसको ब्लेंड कर दिया, शेडिंग हो गई, नहीं, ऐसा मत करना। जो टूल्स रहते हैं आपके इरेजर एंड ऑल, सभी पेंसिल एंड ऑल, तो उनको यूज करके आपको डिटेल्स बनाने हैं। तो पहले रेफरेंस पिक जो होता है उसको पहले ऑब्जर्व करो, कहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है। अगर आप ग्रिड्स मेथड से जा रहे हो तो ग्रिड्स मेथड में एक एक बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड एक एक बॉक्स कंप्लीट करो स्केच में कभी भी, तो उससे आपका स्केच रियलिस्टिक बनेगा। सो थर्ड टिप है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस ना, उतना ज्यादा आपका स्केच रियलिस्टिक होगा, उतनी ज्यादा आपको मतलब ऐसा समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे करनी चाहिए। तो मैंने मतलब देखा है कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक स्केच निकाला, फिर पहले तो एकदम डेडिकेशन देते हैं, तो उतना पार्ट ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक बनता है। देन लास्ट में जैसे क्लोथ से, अभी हर एक का अलग अलग होता है, मुझे भी क्लोथ्स निकालने पे बहुत ज्यादा मतलब जान पे आती है, बट नहीं, वैसा मत करना। उस पार्ट को भी अच्छे से निकालना। अगर आप पूरे मतलब स्केच में से थोड़ा सा पूरा डेडिकेशन देके निकालो एंड बाकी का फास्ट में कंप्लीट कर दो ना, तो स्केच इतना इफेक्टिव दिखेगा ही नहीं, उसमें ऐसा कम मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त भी पेशेंस रखना है एंड अच्छे से धीरे से पूरा स्केच कंप्लीट करना है। सो यस गाइस, आपकी फोर्थ टिप ये है कि आपको साइज अच्छे से चूज करनी है।
मतलब अगर आप बिगिनर हो और आप स्केच निकालते हो तो भी आपको साइज का ध्यान रखना है। मतलब अगर आप छोटे साइज पे स्केच स्टार्ट करो और आपको मतलब ट्राई करना है हाइपर रियलिस्टिक स्केच और आप छोटे साइज को मतलब लो, तो हो सकता है कि आपको जो डिटेलिंग है वो अच्छे से निकालते नहीं आए। तो साइज कभी भी बड़ी लेना अगर आपको रियलिस्टिक निकालना है। मैं यहाँ पे एक स्केच लगाती हूँ मेरा, तो आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने कितनी बढ़िया मतलब की है, मतलब कितनी ज्यादा डिटेलिंग उसमें की है। तो अगर आपको करना है ऐसा तो आप बड़ी साइज चूज करना। तो फिफ्थ टिप है कि आपको कौन सा मटेरियल एंड कौन सा पेपर चूज करना है। तो अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक स्केच निकालना है तो आपको मतलब पेज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो पतला पेज होता है वो ले लो तो हो सकता है कि मतलब निकालते वक्त आपका वो पेज फट जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि पेज की जो थिकनेस है वो थोड़े ज्यादा रहे, जिससे कि आपको आसानी हो। एंड मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केच रियलिस्टिक बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने ऐसे लोग देखे कि वो बोलते हैं कि यार मेरे पास मटेरियल नहीं है, इसके लिए मुझे इतना अच्छे से मतलब बनाते नहीं आता, और मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मटेरियल्स का और स्केच का इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। मतलब मटेरियल हो तो आपको आसानी होती है स्केच निकालने के लिए एंड जल्दी होता है स्केच। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पूरे मटेरियल नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से मटेरियल यूज करती हूँ। तो मटेरियल एंड पेपर, तो इनके बारे में हाइपर रियलिस्टिक स्केच के बारे में आपको बताऊं तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो थोड़ा ब्रॉड रखना एंड डिटेलिंग पे ज्यादा फोकस करना। देन सिक्स्थ टिप है कि आप हो सके तो एनिमल के पोर्ट्रेट के साथ ट्राई करो। मतलब पहले एनिमल की पोर्ट्रेट ट्राई करो हाइपर रियलिस्टिक बनाने की। उससे होगा कि एनिमल की जो डिटेलिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब इंसान के फेस से, मतलब उसमें हेयर्स ज्यादा होते हैं, तो आपको बहुत बहुत चीजें उसमें सीखने को मिलेगी। एंड यस, दिस वन इज लास्ट टिप। तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है गाइस, कॉन्फिडेंस रखना है, बस इतना ही मैटर करता है। कोई भी स्केच निकाल सकता है, जस्ट आपको फोकस होना है एंड पूरे डेडिकेशन के साथ निकालना है। जैसे आपको रेफरेंस पिक में दिख रहा है वैसे निकालो, कोई भी टेंशन मत लो एंड कोई भी निकाल सकता है। जस्ट प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो यस, आज के वीडियो में इतना ही। बाय द वे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने सिंपल पेज पे फर्स्ट टाइम जो हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाया था वो सॉरी वो ये था। एंड अभी रिसेंट ये है जो मैंने एनिमल का बनाया है हाइपर रियलिस्टिक। तो ऐसे मैंने बहुत स्केचेस निकाले हैं जिनकी पोस्ट मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे डाली है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए।